नमस्ते फ्रेंड्स, हमारे खेत बाजार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आज जो गंवार डे पर दिल्ली में जो एक सेमिनार का आयोजन किया गया था, इस सेमिनार में गंवार से जुड़े हुए कई विषयों पर चर्चा की गई। जैसे इस वर्ष गंवार का कुल उत्पादन कितना होगा, इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंवार गम की डिमांड कितनी बढ़ेगी, और किसानों और छोटे व्यापारियों के पास पिछले वर्षों का जो स्टॉक है वो अग्रिम स्टॉक कितना रखा हुआ है। यदि डिमांड बढ़ेगी तो उसके अनुरूप भाव कितने बढ़ सकते हैं। तो ये सब जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़ सके। देखिए दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो फसल भाव का पूर्वानुमान जानने के लिए और खेत से बाजार तक की रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, आज गंवार डे पर दिल्ली में एक वायदा ग्रुप के द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया था। गंवार डे पर प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को सेमिनार का आयोजन होता है। इस वर्ष की जो सेमिनार थी वो दिल्ली में रखी गई थी और गंवार व्यापार से जुड़े हुए, गंवार क्षेत्र से जुड़े हुए कई विशेषज्ञों को इसमें आमंत्रित किया गया था। देखिए दोस्तों, इस सेमिनार में मुख्य रूप से चर्चा की गई कि इस वर्ष गंवार का कुल उत्पादन कितना हो सकता है, जिस पर विशेषज्ञों ने अपने अलग अलग राय प्रकट की। 80 लाख क्विंटल से 1 करोड़ क्विंटल या 110 लाख क्विंटल उत्पादन पर भी विशेषज्ञों ने अपने अपने मत है वो प्रकट किए। लेकिन एक विश्लेषण जो निकल करके सामने आता है वो ये है कि इस वर्ष जो उत्पादन है वो अधिकतम 80 लाख क्विंटल से 90 लाख क्विंटल तक हो सकता है। देखिए दोस्तों, दूसरा जो महत्वपूर्ण जो मुद्दा था जिस पर चर्चा हुई वो ये था कि इस बार है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंवार गम की मांग है उसमें कितना इजाफा हो सकता है, कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। देखिए दोस्तों, इसमें लगभग सभी जो कारोबारी जो थे, गंवार गम के जो व्यापारी थे, विशेषज्ञ थे, उन्होंने गंवार गम की मांग है वो इस बार बढ़ने की है वो आशंका जताई, संभावना जताई, जिसमें कईयों ने 5 से 10% वृद्धि की संभावना व्यक्त की। तो कई जो विशेषज्ञ हैं उनका मानना यह है कि 20 से 25% अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंवार गम की डिमांड में बढ़ोतरी हो सकती है। देखिए दोस्तों, रूटीन में जो गंवार गम जो निर्यात होता है वो लगभग 28 से 30 हजार टन प्रति माह है वो गंवार गम का निर्यात होता है। और इस बार है वो प्रतिवर्ष की यदि हम बात करें, प्रतिवर्ष 4 लाख टन गंवार गम है उसका निर्यात होने की संभावना है वो जताई जा रही है। कई विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि यूरोपीय बाजार में यदि डिमांड बढ़ती है, क्योंकि यूक्रेन और रूस युद्ध के कारण प्रत्येक जो राष्ट्र है वो एनर्जी के क्षेत्र में जो आत्मनिर्भर जो होना चाहता है, ये जो होड़ है, इसके मद्देनज़र गंवार गम की जो मांग है वो यूरोपीय बाजार में भी बढ़ सकती है और यूएसए के बाजार में भी बढ़ सकती है। तो ये बढ़कर के जो 6 लाख टन प्रतिवर्ष तक पहुंच सकती हैं। यदि ऐसा हुआ तो भाव में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बात करें यदि कि अग्रिम स्टॉक किसानों के पास में कितना रखा हुआ है। देखिए दोस्तों, पिछले साल है वो गंवार की जो फसल है वो बेहद कमज़ोर थी। लगभग 40 लाख क्विंटल है वो उत्पादन है वो मुश्किल से हुआ था। लेकिन बाजार की यदि हम बात करें तो बाजार में जो गंवार की जो आवक है वो बड़े पैमाने पर हुई थी, जिसमें कई विशेषज्ञों ने ये कहा था कि जो गंवार का जो उत्पादन है उसका हम सही से आकलन नहीं कर पाए। लेकिन ऐसा नहीं था। वो जो आवक जो मंडियों में हुई थी वो अग्रिम जो स्टॉक जो किसानों और व्यापारियों के पास में जो रखा हुआ था उसकी वजह से जो आवक है उसमें इजाफा हुआ था। अब अग्रिम स्टॉक है वो किसानों और व्यापारियों के पास में धीरे धीरे है वो कम हो गया है। आज की जो सेमिनार थी इसमें सभी विशेषज्ञों का मानना यह था कि जो अग्रिम स्टॉक है उसमें लगभग 50 से 60% की कमी हुई है और निसंदेह 50 से 60% से भी ज़्यादा स्टॉक की है वो कमी हुई है, क्योंकि पिछले साल जब उत्पादन कमज़ोर था तो किसानों ने अपने पास में जो फॉरवर्ड जो स्टॉक जो रखा हुआ था उसको मंडियों में उतार दिया था, क्योंकि भाव भी कुछ ठीक ठाक से मिल रहे थे। किसानों को लगभग 6 से 6.5 हजार तक के भाव हैं वो मंडियों में पिछले वर्ष मिले थे, जिसकी वजह से जो उनके पास में जो अतिरिक्त स्टॉक था वो उन्होंने बेच दिया था। देखिए दोस्तों, इस बार के जो विशेषज्ञों ने जो आशंका व्यक्त की है, ये जो संभावना व्यक्त की है कि गंवार गम की जो मांग है उसमें बढ़ोतरी अभी भी हो रही है, रूटीन में बढ़ोतरी हो रही है
और आने वाले समय में है वो इसमें बड़ी वृद्धि हो सकती है। यदि ऐसा हुआ, क्योंकि अभी अमेरिका ने भी कुछ दिनों पहले एक वक्तव्य जारी किया था, एक प्रेस जारी किया था कि हम है वो एनर्जी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेंगे, हमारा जो एनर्जी सिस्टम है उसको मजबूत करेंगे, हमारा जो गैस और जो क्रूड का जो भंडार है उसको रिफिल करेंगे। तो एक बड़ी मूवमेंट बनी थी, एक बड़ी आशा जगी थी, भाव में भी एक मूवमेंट बनी थी। हालांकि अभी जो बारिश जो हुई थी, लगभग कई दिनों तक बारिश का जो दौर चला था, उससे भावों को थोड़ा झटका जरूर लग गया था। अब ये जो सेमिनार हुई है, ये गंवार के किसानों के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकती है, क्योंकि यहाँ से एक नई आशा जगी है। आज गंवार के विश्लेषण में हर तरफ है वो तेजी की जो संभावना है वो बनी है। गंवार उत्पादन को लेकर भी गंवार की अंतर्राष्ट्रीय गंवार गम की जो मांग है उसमें बढ़ोतरी होने की संभावना आज सभी विशेषज्ञों ने जताई। जो अग्रिम स्टॉक है वो भी कम है, और ये सब देखते हुए जब विशेषज्ञों से ये पूछा गया कि तो फिर भाव में कितनी वृद्धि हो सकती है, तो सबका कहना था कि यदि हालात यही रहे या थोड़ी जो डिमांड है वो बढ़ी तो निश्चित तौर से जो भाव है वो 5,500, 6,000, 7,000 तक भी जा सकते हैं। और यदि डिमांड बढ़ती है तो उसके बारे में तो भावों का किसी को भी अनुमान नहीं है, क्योंकि डिमांड जितनी 2011-12 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गम की बनी थी तो बड़े पैमाने पर भाव है वो उछाल में आए थे। यदि इस प्रकार से डिमांड बढ़ती है तो गंवार के भाव भी व्यापक स्तर पर बढ़ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज की जो सेमिनार है उसके मुख्य जो बिंदु हैं उन पर हमने जो चर्चा की है उससे एक ही निष्कर्ष निकलता है कि गंवार के जो भाव है वो लगभग महीने 1.5 महीने के बाद में अच्छी मजबूत स्थिति में आ सकते हैं। तो जो किसान अभी अपनी फसल निकाल रहे हैं, जो अभी जो मार्केट में लाना चाहते हैं, उनसे हम एक निवेदन जरूर करेंगे कि आप सजग जरूर रहिएगा। आप अपनी फसल को एक साथ बाजार में मत बेचिएगा, आप महीने 2 महीने का इंतजार जरूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में जब वो डिमांड यदि धरातल पर आती है तो निश्चित तौर से गंवार के भावों को बड़ी दिशा मिल सकती है और अच्छे भाव आपको मिल सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे किसानों को, हमारे अन्नदाताओं को गंवार के अच्छे भाव मिलें। तो देखिए दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट और लाइक कर जरूर बताइएगा, और आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।